बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यू चैनल की जानिब से आप सबको हमारा अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने अहल व अयाल, अपनी फैमिलीज़, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को हमेशा कायम और दायम रखे और इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आज के वीलॉग की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो भी वीलॉग आता है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और आप अपने इन तमाम इन्फॉर्मेशन से बर वक्त वाक़फ़ियत हासिल करें जो अपने वीलॉग्स में हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। आज के वीलॉग का दो मौजू है। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई और फिर उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी। आज भी वही हुआ, यानी कि जैसे किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है, वो कल का रेपिटिशन आज भी था कि चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरांवाला की कोर्ट में पेश किया गया तो दो मुकदमात उनके ऊपर थे, उन दोनों मुकदमात में उन्हें बरी कर दिया गया। माज़रत चाहता हूँ। लेकिन बरी होने के बाद जब वो बाहर आए तो हस्ब मामूल जैसे पहले उनके साथ 2 दफ़ा हो चुका है, एंटी करप्शन ने उनको एक और मुकदमे में धर लिया और उनको गिरफ़्तार करके ले गए। मुझे एक चीज़ की समझ तो ये नहीं आई कि इस कार्रवाई को क्या कहा जाए। क्या ये हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है कि उनके महकमे सिर्फ इंतकाम के तौर पर इनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, या ये अदालतों की फेवरिज्म है कि उनको मुकदमों में मुलव्वस होने के बावजूद भी उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाता है। फैसला आप लोगों ने खुद करना है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब किसी मुकदमे में किसी मुलजिम को अदालत में पेश किया जाता है और उससे उसके लिए रिमांड तलब किया जाता है तो ज़ाहिर है कि उस मुकदमे की कुछ ग्राउंड्स होती हैं, कुछ बेस होता है, कुछ वजूहात होती हैं, कुछ सबूत होते हैं जिनकी बिना पर उनको गिरफ़्तार किया जाता है और उनका रिमांड तलब किया जाता है ताकि उस मुकदमे में मज़ीद पेशकदमी की जा सके। तो जो जज साहबान होते हैं वो या तो रिमांड दे देते हैं या फिर कम रिमांड देते हैं या फिर उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर चौधरी साहब के मामले में ये हो रहा है कि उनको मुकदमे से ही बरी किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि पहली ही पेशी पर जबकि उनको सिर्फ अदालत में पेश किया जाता है उनके मुकदमे की नौइयत बताने के लिए, तो जज हज़रात उनको बरी कर देते हैं बग़ैर किसी दलाइल के, बग़ैर किसी जरा के। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। या ये है कि इस मामले में हम कानून से नाबालिग हैं तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। अगर किसी साहब को इस चीज़ का इल्म है तो वो कमेंट्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं ताकि हमें भी उन चीज़ों से वाक़फ़ियत हो जाए। दूसरी चीज़, क्या हुकूमत के जो इदारे हैं कानून के नफाज के, वो इतने कमज़ोर हैं या वो इतने नाअहल हैं कि इतने बड़े लीडर को गिरफ़्तार कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह एविडेंस या सबूत नहीं है और अदालत उनको पहली ही पेशी पर रिहा कर देती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हुकूमत की सुबकी हो रही है, उसकी बदनामी हो रही है और हुकूमत में बैठे हुए जो आला अफसरान हैं उनको इन मामलात को देखना चाहिए ताकि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई पुख्ता सबूत है तो उसको गिरफ़्तार किया जाए, अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर उनके ख़िलाफ़ सबूत लाने की कोशिश की जाए और उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। मेरे ख्याल में ये उनके लिए बेहतर होगा। और मेरा दूसरा मौजू भी इसी तरह रिहाई के मुतालिक है, लेकिन वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई थोड़ी सी टिपिकल है ये बात कि उनको 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमे में जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ लाहौर का,
उस मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में रखा गया। लेकिन आज उनको उस मुकदमे से बरियत हो गई। उनका मुकदमा गालिबन एंटी टेररिस्ट कोर्ट में था। अब उस चीज़ के बारे में भी शकूक व शुबहात नज़र आ रही है हमें, क्योंकि जो कुछ मीडिया में आता रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को क्लियरली देखा गया है, उनकी वीडियोस मौजूद है सबूत के तौर पर कि वो लोगों को उकसा रही हैं और कोर कमांडर हाउस पर जाने के लिए वो क्लियरली बता रही हैं कि हम उनका वेट कर रहे हैं। वो लोगों के नाम लेके बता रही हैं कि लोग इकट्ठे हो जाए तो हम इकट्ठे जाएंगे कोर कमांडर हाउस। और जब उनसे पूछा गया, बाद में एक सवाल किया गया जब जेल में हिरासत के दौरान वो कोर्ट में आई पेशी के लिए, अपनी हाज़िरी के लिए, तो उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा तो क्या मैं अकेली जाती। तो ये चीज़ तो एक वाज़ेह सबूत है कि वो उसमें मुलविस हैं। अब उसमें उनकी कितनी बदनीयती है या उनकी नेक नियती है, ये बातें तो मुकदमा चलने के बाद ही ज़ाहिर होंगी ना। तो उस मुकदमे को चलाने से पहले ही चंद दिनों में जब उनका रिमांड ख़त्म होता है, रिमांड ख़त्म होने के बाद उनको बरी कर दिया जाता है। ये बरियत की बात हमें समझ में नहीं आ रही। चले ज़मानत की हद तक तो बात सही है कि उनकी ज़मानतें ले ली जाएं, उनको रिहा कर दिया जाए ज़मानत के ऊपर, और फिर उसके बाद मुकदमा चलता रहता है। लेकिन एकदम ये बरी कर देना, मुकदमे से बिल्कुल ही फारिग कर देना और उनके ऊपर से वो इल्ज़ाम ही ख़त्म कर देना, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। पहले तो ये इल्ज़ामात या ये शकूक व शुबहात आला अदालतों की तरफ होते थे, यानी कि मेरी मुराद चीफ जस्टिस साहब से है कि उनके अदालत में जब पीटीआई या इमरान खान के मुकदमात जाते थे तो ये समझा जाता था कि ये एक तरफा फैसले और उनकी फेवर की जा रही है। लेकिन अब छोटी अदालतें, मातहत अदालतें, सेशन जज हो गया, सिविल जज हो गया, एडिशनल सेशन जज हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, उनकी अदालतों से भी इस तरह के रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। रिलीफ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमें हैरत होती है कि जहाँ पर ज़मानत का सवाल पैदा होता है वहाँ पर उनको बरी कर दिया जाता है। अगर यही हाल है, या हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हज़रात हैं, या हमारे जो मुकदमा दर्ज करने वाली एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इसी तरह के मुकदमात बनाने हैं, तो हमें डर है कि अवाम के दिल में एक अजीब तरह की नफ़रत हुकूमत के ख़िलाफ़ पैदा होगी। वो ये समझेंगे कि ये सब के सब मुकदमात गलत हैं और इनको जो है ना सिर्फ सियासी बुनियादों पर खौफजदा करने के लिए ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं और जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई एविडेंस नहीं है, जिनका कोई सबूत नहीं है, जिनकी कोई बेस नहीं है। इस तरह कैसे हो रहा है? ये बहुत सेंसिटिव मामलात हैं, ये बहुत ही हसास मामलात हैं। ख़ास तौर पर GHQ, आर्मी इंस्टॉलेशन, कोर कमांडर हाउस पर हमला कोई मामूली बात नहीं है। इसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया में इसका जिक्र किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। लेकिन उसमें मुलव्विस अफराद जैसे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको सबूत होने के बावजूद, उनकी वीडियो सामने आने के बावजूद, उनके इतराफ़ के बावजूद भी उनको रिहा कर दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा किस बेस पर किया जा रहा है और इसके पीछे कौन है? ज़ाहिर है कि अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस ना होता तो उनको इतने दिन तक जेल में भी ना रखा जाता। लेकिन पहले तो उनको ज़मानतें दी जाती रही और बार बार ज़मानत के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता रहा और अब उनको एकदम बरी कर दिया गया है। तो मेरा ये मौजू आज का मौजू यही था और मैं इतने ही पर ये अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मगर ये सवाल आप हज़रात के लिए, आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ जो देख रहे हैं मेरा चैनल, कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या ये दुरुस्त है या गलत है? हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।